ये तो कचरा ढोने वाली गाड़ी है ना? हाँ जी, कचरा ढोने वाली गाड़ी है। कचरे ढोने वाले टाइम में तो ईंटा ढो रहे हो आप हैं? हाँ, ईंटा ढो रहे हैं। कचरा तो इसी गाड़ी में ढोते हैं जी। फिर जैसे थोड़ा कहना सरपंच ने बोले? हाँ, सरपंच ने बोले। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पॉट। गांव कलोनिया में इस वक्त मैं हूं और मैं फ़िलहाल आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसको लेकर ग्रामीणों में ऐतराज़ भी है क्योंकि इससे अतिक्रमण यहां किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपके घर के सामने ये बनने जा रहा है, क्या बन रहा है ये जी पंचायत द्वारा चबूतरा बनाया जा रहा है। अच्छा। तो गली को कम करके अतिक्रमण किया जा रहा है और हमने इसके रिगार्डिंग 2 बार BDPO साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं। ठीक है। उसके बाद 2 बार DC साहब को भी दे चुके हैं, CM विंडो भी लगा चुके हैं। तो विपक्ष का सरपंच होने के नाते ये काम किया जा रहा है। इसके हमारा डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। ये गली का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे गाँव लोगों को आने जाने का आवागमन में प्रॉब्लम होगी। सरपंच का मेरे साथ एंटी सरपंच होने के कारण ये किया जा रहा है। ये आपके प्लाट के सामने पूरे गांव के पीछे से देखोगे तो 44 फुट गली आ रही है, आगे भी ऐसे ही जा रही है। तो यहाँ ये चबूतरा बनाया जा रहा है। तो सरपंच ने ये पीछे आधी गली बनी हुई थी पिछली पंचायत के अंदर, अभी इन्होंने क्या दिखा, अभी आधी गली थी। तो जैसे CM साहब की घोषणा के अनुसार लाल डोरी की रजिस्ट्रियाँ हुई तो ये खाली जगह नज़र आई तो इसको इस पंचायत ने बस स्टैंड के नाम से करवा दिया। हमने बार बार अपील की भी इस जगह को भी ये गलत रजिस्ट्री हो गई है तो इसका संशोधन करवाना चाहिए। तो ये सरपंच साहब की मिली भगती के कारण इसका संशोधन न कराते हुए इस पर चबूतरा बना के अतिक्रमण किया जा रहा है जी। और हमारी ना BDPO साहब ने सुनाई की, ना DDPO साहब ने की और ना DC साहब ने की। 2 बार मैं इसकी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और 5-6 बार हमने पंचायत भी कर चुके हैं काम। पर विपक्ष का सरपंच होने के नाते अपनी पावर का यूज़ कर रहा है और डिपार्टमेंट के साथ मिलभगती करके ये बनाया जा रहा है। नहीं, विपक्ष का सरपंच आप बता रहे हैं, कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखता है? आप किस पार्टी से हैं? नहीं, विपक्ष का सरपंच हमारे गांव में वैसे पार्टी वाइज सरपंच नहीं है। जैसे 4 सरपंच खड़े हुए, हम किसी और सरपंच के साथ थे, ये विपक्ष का सरपंच था। अच्छा, मतलब आप किसी और सरपंच के मददगार थे और ये किसी और हैं? हाँ, ऐसा। तो अब इस तरह से जैसे अतिक्रमण होगा तो सर फिर गलियाँ टाइट हो जाएंगी गाँव की? हाँ, हुआ जा रहा है। जैसे मेरी ये दुकान है सर, मैंने इस दुकान के आगे ये चबूतरा बनाया, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई, इसके लिए पंचायत द्वारा मेरे को नोटिस दिया गया है। ठीक है। तो पंचायत हाँ तोड़ा जाए और पंचायत खुद ये कर रही है जी। तो क्या कुछ बनाने का इनका प्लान है? चबूतरे पे क्या होगा? क्योंकि बस स्टैंड बता रहे हैं तो बस तो आती है गाँव में, बस आती है। तो बस स्टैंड की जगह इधर साथ में ये जगह पड़ी है, ये बस स्टैंड के नाम रजिस्ट्री है। ठीक है, जगह है। ये तो गली का एक स्पेशल पार्टिकुलर किसी आदमी को टॉर्चर करके अतिक्रमण किया जा रहा है। बस स्टैंड कभी देखा है आपने इतना लंबा चौड़ा चबूतरा हो कहीं भी, किसी भी गाँव में? हर गाँव में बस जाती है जी। मतलब बस स्टैंड के लिए यहाँ जगह ऑलरेडी है, उसके बावजूद यहाँ चबूतरा बन रहा है। तो ये गलती से रजिस्ट्री खाली स्पेस देके हो गया है। तो उसका संशोधन न करवाने की बजाय से पंचायत उसका पक्ष लेते हुए इसको बढ़ा रही है। तो क्या कुछ बनना चाहिए था यहाँ? अब जिस गली बननी चाहिए थी भाई साहब, गली की जगह तो गली बने जाए। ये तो है नहीं भी यहाँ कुछ ऐसा हो गया, पीछे से जो गली आ रही है 44 फुट, तो गली बननी चाहिए थी। मतलब आपने जो इतना ऊपर किया तो ये तोड़ दो और ये चबूतरा रहने दो, यही बात होगी। तो पंचायत के द्वारा मेरे को 22 तारीख को नोटिस दिया गया, 28 को पंचायत घर में बुलाया गया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पंचायत वहाँ पहुँची नहीं। हमारे टाइम का भी मिसयूज हुआ। हम लोग गए, फिर सरपंच साहब को बुलाया भी गया, वो आए नहीं। तो आपका पूरा नाम क्या है? विनोद कुमार। तो विनोद जी, आपने कभी पंचायत से ताल्लुकात किया कि मतलब ये चबूतरा ना बने, इसको लेके बातचीत की? भाई साहब पंचायत के बार किया, पंचायतें भी हुई इसके रिगार्डिंग। उसके बाद भी हमने DDPO साहब को और BDPO साहब को रिटर्न में भी एप्लीकेशन दे रखी है और उसके बाद DC साहब को भी 2 बार दे चुके हैं। CM विंडो भी हम लोग लगा चुके हैं।
पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर अकेला 2 आदमी क्या इसका इतराज़ करे, इस वजह से हम लोग शांत हैं, क्या करें। और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के अंदर ईंटें ला रहे हैं इसमें रखने के लिए। ये तो देखो पंचायती गाड़ी है, अभी ईंट वीट जो पंचायत का काम चल रहा है तो हर काम में यूज़ किया जा रहा है इसको। तो सीएम साहब भी सिरसा आए थे, तो मुलाकात करने की कोशिश की आपने, इस मामले उठाए जाए? नहीं सर, नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग जॉब वाले आदमी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चल रहा है अतिक्रमण। तो गांव में स्पेसिफिक ये लोकेशन क्या पड़ जाती है? गांव की बात करूँ तो मैं, गांव का एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है जोड़ के साथ, ठीक है, 1 नंबर जोड़ नियर बस स्टैंड। बस स्टैंड पे लेके जाते हो ईंटें वगैरह? हाँ जी, काम चल रहा है जी। ये काम चल रहा है बस स्टैंड पे जी, क्या नाम है, बस स्टैंड बन रहा है जी, नया बस स्टैंड बन रहा है जी। और जैसे क्या नाम लेकर अपने फुट बाई फुट की टेला लाग रही है जी, लगना लग रही है। फिर ये तो कचरा ढोने वाली गाड़ी है ना? हाँ जी, कचरा ढोने वाली गाड़ी है। फिर कचरा कौन ढोएगा? कौन सी गाड़ी में जावे? इसी में जाता है जी। तो कचरा ढोने का तो टाइम ईंटा ढोने लग रहा आप? हाँ, ईंटा ढो रहे हैं। टाइम तो कचरे ढोने का है। हाँ जी, फिर कचरा कौन सी गाड़ी में ढोगे? कचरा तो इसी गाड़ी में ढोते हैं जी। फिर जैसे थोड़ा क्या ना 20 मिनट का काम था, भाई ईंटे का नाम लेकर लिया है, इस बात से लिया है। सरपंच ने बोला? हाँ, सरपंच ने बोले। क्या नाम है सरपंच का? अपना सुरजीत। गांव क्या है? गाँव के लड़िया। तो बिल्कुल केलनिया गांव में इस वक्त मैं हूं। पहले मैं आपको ये चबूतरा दिखाना चाहूँगा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत खुद अतिक्रमण करते हुए ये चबूतरा बनवा रही है, बल्कि बस स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो बस स्टैंड के लिए यहाँ ऑलरेडी जगह पहले डिसाइड की हुई है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस पूरे मामले में सरपंच का कहना है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। DDPO साहब, सरपंच साहब, क्या चबूतरे का पूरा मामला है? विरोध भी जता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? विरोध तो गांव वाले तो कोई जता नहीं रहा है, 1-2 बंदे हैं वही कर रहे हैं बस, जी और तो कोई है नहीं। जी। और विरोध करने वाली बात क्या है उसमें? विकास का कार्य है, विकास हो रहा है वो उसका, तो क्या जो बना रही जी, क्या कुछ बनेगा वहाँ? वहाँ चबूतरा ही बनना, और क्या है? बस स्टैंड थोड़ी बनना है वहाँ कोई। यहाँ कौन सी बसें आती जाती है? कोई आती है तो एक आधी बस लगी हुई है, उधर से निकल जाती है। असल में विवाद है क्या? क्यों ये विरोध है? कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश है किसी की, क्या कुछ है? ये तो आपस में ही है जी, कि पता नहीं क्यों है, किस वजह से है। पंचायत का काम है, पंचायत को करने दो जी। ना तो उसकी ज़मीन है, ना उसकी है, पंचायत की ज़मीन है। और दूसरी बात, उस जगह की रजिस्ट्री हुई है पिछली पंचायत में, उसमें बस स्टैंड के नाम से। हालांकि अतिक्रमण कर रहे हो, खुद अतिक्रमण किए हुए हैं, खुद के थड़े ऐसे तो सारे गांव में ही बने हुए हैं जी, किसी एक ने थोड़ी बना रखे हैं। जी। टूटेगा तो सभी को टूटना चाहिए, नहीं तो एक का नहीं टूटना चाहिए। जी। यही बात है ना। तो ऐसे लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे जो इस तरह के विकास में रोड़ा बनते हैं? सर, वो तो उनको खुद को समझना है जी। ये पंचायत काम करवा रही है तो गांव के विकास के लिए करवा रही है, पंचायत कोई अपने घर तो करवा नहीं रही है। ठीक है। उनको सोचना चाहिए, ये तो सहयोग करना चाहिए। जी। सहयोग की बजाय वो रोड़ा अटकाने वाली बात करे तो उनकी गलत बात है। शिकायतें भी कर रखी है ऐसे कि सीएम विंडो भी लगा दी, ये तो लगती रहती है जी पंचायतों में, सारी पंचायतों में ये है। पूरा नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम है सुरजीत कड़वा साहब। गली कितनी फुट की है सर ये वाली? ये गली 44 फुट है जी। लेकिन जहाँ पे चबूतरा बन रहा है वहाँ तो कम नहीं होगी गली। वहाँ तो फिर वो रजिस्ट्री हुई है, पीछे भी तो कम है, पहले भी तो बना हुआ है। नहीं, बस स्टैंड की नाम रजिस्ट्री है सर वो? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहते हैं कि बस स्टैंड रजिस्ट्री किसी और जगह पे दी हुई है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर इस काम के लिए कचरा ढोने वाली गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है, उसमें ईंटें ढोई जा रही है। कचरे ढोने वाले का तो सिस्टम है। अभी उनको ज़रूरत है कोई 10 ईंटें 20 ईंटें लेके आने की, तो वो कहाँ से, उधर पड़ी है, दूर पड़ी है, मतलब आधा 2 किलोमीटर, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली तो लेके जा सकते हो। कचरा ढोने वाली गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं जी इस मामले में? नहीं, कर तो नहीं सकते, पर उस 20 ईंटों के लिए या 30 ईंटों के लिए अब ट्रैक्टर ट्राली थोड़ी जाएगी। मतलब ग्राम पंचायत के काम में सहयोग पूरा किया जा रहा है? हाँ जी। जो फुटबॉल मैदान है जी, उसमें भी भेड़ बकरियाँ बंधी हुई हैं गाँव में। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहते हैं सर? उसके लिए तो हमने 10 बार बोल दिया उनको भी, इसके अंदर ना बिठाओ आप। नहीं, कौन होगा सर जो इस तरह से भेड़ बकरियाँ बांध देते हैं? गांव के ही हैं। तो समझाने का प्रयास किया आपने कि इस तरह का काम ना, बहुत बार कह चुका हूँ मैं तो, लेकिन मानते नहीं है? कोई नहीं मानता जी। तो क्या फिर एक्शन लिया जाएगा? जो लोग नहीं मानेंगे, विभागीय कोई कार्रवाई आपकी तरफ से ग्राम कार्रवाई तो करनी पड़ेगी उन पे। विदाउट कार्रवाई तो काम चलना ही नहीं। तो कब एक्शन देंगे आप फिर? एक्शन तो लेना पड़ेगा सर, एक्शन तो मैं आज ही ले लूँ, जी। फिर गांव वाले वही इकट्ठे होकर, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिठाने तो कोई बात नहीं, आपका क्या जाता है। क्योंकि फुटबॉल का मैदान है तो युवक खेले बढ़िया रहता है। कोई खेलता ही नहीं है जी उसमें, कोई खेलता भी नहीं है? कोई नहीं खेलता, खाली पड़ा है वो। ठीक है। पीछे वो गिर गया था, उसमें 50-60 हज़ार लगा के उसका रंग वगैरह उसकी मरम्मत करवा के सारा ठीक करवाया था, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई खेलता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है फिर? वो खाली पड़ा है वैसे ही।